नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं नीरज सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने कार सस्पेंशन में अलाइनमेंट की, कैस्टर की, कैम्बर की एडजस्टमेंट कहां से करते हैं, ये आपने देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं टो एंगल के बारे में। तो टो एंगल क्या है और कितने प्रकार का होता है? तो टो एंगल बेसिकली जब हम गाड़ी को ऊपर से देखते हैं तो उसके टायर सीधे होने चाहिए, यानी और अगर टायर अंदर की तरफ टिल्ट है, अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, तो वो होता है टो इन। और इसको हम प्लस में भी कह सकते हैं, पॉजिटिव टो भी कह सकते हैं। और अगर हमारे टायर ऊपर से देखने पर ऐसे फैले हुए हैं, बाहर की तरफ फैले हुए हैं, तो वो होगी टो आउट। और इसको आप नेगेटिव टो भी कह सकते हैं, माइनस टो भी कह सकते हैं। तो अब इसको कहाँ से सेट करते हैं? ये हमारा व्हील है। अब इस व्हील के इस पीछे वाले हिस्से पे इस साइड ये एंड लगा होता है, और इसी में आपका ये बॉल जॉइंट जुड़ा होता है। इसमें थ्रेड्स होती हैं, और यहाँ आपका स्टीयरिंग रैक, और ये आपका हो गया स्टीयरिंग व्हील। दूसरी जो एडजस्टमेंट होती है कई गाड़ियों में आगे की तरफ से होती है, तो हमारे व्हील के आगे वाले हिस्से पर ये टाई रॉड एंड लगा होता है, और ये आपका बॉल जॉइंट, इसमें थ्रेड्स होती है। तो अब इसको एडजस्ट कैसे करते हैं? तो जैसे ये जब हमारा व्हील आगे की तरफ, अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, तब हम इसको टाइट करते हैं। इसको यहाँ से नट होगा, ये नट को लूज करेंगे, और ये जो थ्रेड्स हैं यहाँ पे एक स्पिनर लगाने के लिए खांचा बना होता है, तो यहाँ स्पिनर लगा के इसको टाइट करेंगे। तो हमारा जो व्हील है वो ये इधर को खींचेगा, टाइट करेंगे, तो सामने से हमारा जो व्हील है वो सीधा होता नजर आएगा, यानी अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है तो वो सीधा हो जाएगा। और जहाँ भी सीधा होगा रीडिंग के हिसाब से, जीरो है या प्लस में वन है या माइनस में वन है, उसके हिसाब से वहीं उसको जब तक टाइट करते रहेंगे जब तक वो अपनी रेंज में नहीं आ जाता है। और रेंज में आने के बाद उसको यहाँ से नट के द्वारा इसको टाइट कर देंगे। ऐसे ही अगर हमारा आगे की तरफ है और टायर अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, तो इसको हम लूज करेंगे। यहाँ पे एक नट है, इसको नट लूज करके इसको हम ढीला करेंगे, तो इसकी ये लंबाई बढ़ेगी, तो ये टायर को इधर खिसकाएगा बाहर की तरफ। ठीक है ना? अब अगर हमारा टायर बाहर की तरफ फैला हुआ है, आगे से बाहर की तरफ है, तो इसको हम यहाँ से नट को लूज करके इसको भी लूज करेंगे, तो ये इधर को यहाँ से बाहर करेगा टायर को, तो यहाँ से ये अंदर होता जाएगा। और जहाँ भी जितना भी आपको चाहिए उतना आप इसको एडजस्ट करके टाइट कर सकते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों, हमारी जो टो है वो प्लस में आउट होती है या माइनस में आउट होती है? प्लस में, प्लस प्लस में दोनों तरफ आउट होती है, या माइनस माइनस में आउट होती है। और उसका जो टोटल होता है वो हमारी टोटल टो होती है, जिससे हमें टायर का पता लगता है कि कितनी हमारी अलाइनमेंट आउट है और कितना टायर घिस रहा है। अगर ये टो प्लस माइनस में होती है तो उसको हम एडजस्ट करेंगे स्टीयरिंग को सीधा करके। तो आपका स्टीयरिंग आपका तिरछा है पहले से, इसीलिए वो प्लस माइनस में आ रही है। प्लस में एक पहिया इधर जाएगा और एक पहिया इधर जाएगा, तो प्लस माइनस में आउट है, तो आपका स्टीयरिंग तिरछा है। अगर आपका स्टीयरिंग एकदम सही है तो आपकी जो रीडिंग है वो प्लस प्लस में आएगी या माइनस माइनस में आएगी। ठीक है? अब परेशानी कहाँ आती है इसको एडजस्ट करने में? जब मिस्त्री लोग काम करते हैं तो उसको
अंदाजे से टाइट कर देते हैं। और ये जो चूड़ियाँ हैं हमारी, एक तरफ तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं और एक तरफ ज़्यादा हो जाती हैं। चूड़ियाँ एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ कम है। तो फिर हम मशीन पे लगाते हैं गाड़ी को, और मशीन पे लगाने के बाद में जैसे हम एक गाड़ी का वो देखते हैं, ये गाड़ी हमने टाटा जेस्ट लगाई हुई है। तो दोस्तों गाड़ी व्हील अलाइनमेंट पर मशीन पर लग चुकी है और ये टारगेट्स वगैरह हमने फिट कर दिए हैं और देखते हैं इसकी रीडिंग क्या आने वाली है। इसमें सस्पेंशन का भी काम हुआ है, तो देखिए रीडिंग आपकी स्क्रीन पर आई हुई है और एंटर किया, ये रीडिंग है। इसमें लेफ़्ट की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी माइनस में है और राइट की जो है वो काफ़ी माइनस में आ रही है। तो अब इसकी जो थ्रेड्स हैं वो चेक कर लेते हैं। थ्रेड्स जो हैं लेफ़्ट की ज़्यादा हैं और राइट की थोड़ी कम है, यानी राइट की तरफ चूड़ियाँ निकलेंगी हमारी। तो ये जो रीडिंग है राइट की तरफ ज़्यादा है तो इसमें निकल जाएंगी। और वो हमने ऊपर स्टीयरिंग सीधा कर रखा है, तो अब इसको जो राइट का है वो एडजस्ट करेंगे पहले। तो देखिए ये राइट को हम एडजस्ट कर रहे हैं, इधर चूड़ियाँ निकल रही हैं तो यहाँ हमारी चूड़ी बराबर हो जाएंगे, और इधर थोड़ी सी चूड़ी ज़्यादा है तो यहाँ हमारी कम निकलेंगी, तो लगभग चूड़ियाँ बराबर हो जाएंगी। ये हमने राइट का सेट कर दिया है। ये देखिए अब लेफ़्ट का सेट करते हैं। लेफ़्ट का थोड़ा सा माइनस में है तो इसको ये थोड़ी कम चूड़ियाँ निकलेंगी, तो हमारी जो चूड़ियाँ हैं वो बराबर हो जाएंगी और स्टीयरिंग भी सीधा हो जाएगा। इस तरह से ये जो व्हील की अलाइनमेंट होती है, टू एडजस्टमेंट। तो ये देखिए ये पूरा फाइनल आपकी अलाइनमेंट हो चुकी है और इस तरह से हम इसकी कार की अलाइनमेंट कर सकते हैं, टू एडजस्टमेंट। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम अपने हिसाब से अलाइनमेंट करते हैं सही, और फिर भी स्टीयरिंग तिरछा हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करें, पहले गाड़ी को चलाकर देखें, और गाड़ी चलाकर देखें तो हमारा स्टीयरिंग कितना तिरछा है या सीधा है, उस पर निशान लगा लें और फिर अलाइनमेंट करें। तो जहाँ पर भी हमने निशान लगाया हुआ है, जहाँ पर हमारी गाड़ी सीधी चलती है और स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन वहाँ रहती है, उस पोजीशन में आप रखें मशीन पर, तो हमारी जो रीडिंग है वो बराबर आनी चाहिए, प्लस प्लस में या माइनस माइनस में। अगर बराबर नहीं आ रही है, कम ज़्यादा आ रही है, प्लस माइनस आ रही है, तो आपकी मशीन में कहीं प्रॉब्लम है, कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम है। वो आपको मशीन एक बार चेक करनी पड़ेगी, कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप स्टीयरिंग की भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। स्टीयरिंग को सीधा, ये हमारा तिरछा है या सीधा है, इसको कैसे जान सकते हैं। तो इस तरह से रो की एडजस्टमेंट होती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,